हेलो डियर स्टूडेंट, आइए आप सभी का स्वागत है S3 पॉइंट इन अयोध्या में। बच्चों, आज हम आप सभी को एक पोएम पढ़ाने जा रहे हैं जो यूपी बोर्ड क्लास 10 से लिया गया है। यह इंग्लिश पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर है, द फाउंटेन। इसके जो कंपोजर हैं जेम्स रसेल लोवेल हैं। बच्चों, आज हम पोइट्री के बारे में बात करने वाले हैं और इसका जो द फाउंटेन का बैकग्राउंड है, इसमें फव्वारे की क्वालिटी के बारे में बताया गया है कि विभिन्न सिचुएशन में फव्वारा किस प्रकार का होता है, कैसा होता है और कैसे रहता है। तो आइए बच्चों, हम पोइट्री चैप्टर पर सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इनटू द मूनलाइट whiter than snow, waving so flower-like, when the winds blow. Into the starlight, rushing in spray, happy at midnight, happy by day, ever in motion, blithesome and cheery, still climbing heavenward, never a weary. चलिए बच्चों, अब हम इसके अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। इसका अनुवाद कैसे होता है हिंदी में। इंटू मीन्स में, सन मीन्स सूर्य, साइन मीन्स रोशनी, सूर्य की रोशनी में। कवि कह रहा है कि फव्वारा सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट, फुल मीन्स भर जाता है, ऑफ मीन्स से, लाइट मीन्स प्रकाश से, फव्वारा जो है प्रकाश से भर जाता है। आगे देखिए बच्चों, कब के क्या कह रहा है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, लीपिंग उछलता रहता है, क्या, फव्वारा, एंड और फ्लैशिंग चमकता रहता है, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, फ्रॉम मीन्स से, मॉर्न मीन्स सुबह, टिल मीन्स तक, नाइट मीन्स रात से। कभी कह रहा है कि फव्वारा सुबह से लेकर रात तक उछलता और चमकता रहता है। दूसरा स्टेंजा। इनटू दी मूनलाइट whiter than snow, waving so flower like, when the winds blow। अभी कभी क्या कह रहा है कि फव्वारा मूनलाइट चंद्रमा के प्रकाश में, whiter than snow चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई पड़ता है। waving so flower like, when the winds blow, और बेबिंग हिलता डुलता रहता है, फ्लावर लाइक फूल की तरह, बेबिंग व्हेन दी विंड्स ब्लो, व्हेन मीन्स जब, विंड्स मीन्स होता है हवाएं, ब्लो मीन्स बहती हैं। जब हवाएं बहती हैं तो जो आपका फव्वारा होता है वह फूल की तरह हिलता डुलता हुआ प्रतीत होता है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेंजा पर हम आते हैं। इनटू दी स्टारलाइट, रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। अब देखो कभी आगे क्या कहना चाह रहा है, आगे क्या बताना चाह रहा है, किसके बारे में, फाउंटेन फव्वारे के बारे में। इनटू द स्टारलाइट, कभी कह रहा है कि फव्वारा स्टारलाइट सितारों की रोशनी में या सितारों के प्रकाश में, रशिंग तीव्र गति से, इन स्प्रे फुहारे छोड़ता है। समझ में आया बच्चों। इनटू दी स्टारलाइट, रशिंग इन स्प्रे, कभी कह रहा है कि फव्वारा जो है सितारों के प्रकाश में तीव्र गति से फुहारे छोड़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, और कभी बता रहा है कि फव्वारा जो है हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात्र में भी खुश रहता है, हैप्पी प्रसन्न रहता है, एंड हैप्पी बाय डे, और दिन में भी वह फव्वारा खुश रहता है। कब, सितारों की रोशनी में। आगे बच्चों नेक्स्ट स्टेंजा। इवर इन मोशन, ब्लाइडसम एंड चेरी। अभी कभी क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है फव्वारे के बारे में। इवर सदैव या हमेशा, इन में मोशन गति में, कि फव्वारा सदैव गति की अवस्था में रहता है।
ब्लाइडसम एंड चेरी, फिर भी फव्वारा ब्लाइडसम प्रसन्नचित एंड और चेरी आनंदित रहता है। फव्वारा सदैव गत की अवस्था में रहने के बावजूद भी प्रसन्नचित और आनंदित रहता है। आगे बच्चों, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, स्टिल मीन्स हमेशा, क्लाइंबिंग चढ़ता रहता है, हीवन स्वर्ग की ओर, वर्ड स्वर्ग की ओर, हीवन वर्ड मीन्स होता है स्वर्ग की ओर। फव्वारा हमेशा स्वर्ग की ओर चढ़ता रहता है। नेवर आवियरी, नेवर मीन्स कभी नहीं, आवियरी थकता है, फिर भी फव्वारा कभी भी थकता नहीं है। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट स्टेंजा के बारे में बात करते हैं। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीइंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दी रेस्ट, फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। चलिए बच्चों, हम इसका अनुवाद करते हैं। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर, कभी कह रहा है कि ग्लेड फव्वारा खुश रहता है, ऑफ ऑल वेदर्स मीन्स मौसम, सभी मौसमों में, स्टिल सीमिंग बेस्ट, फिर भी वह, जिससे वह सीमिंग प्रतीत होता है, बेस्ट सबसे अच्छा, जिससे वह सबसे अच्छा प्रतीत होता है। कभी क्या कह रहा है बच्चों, ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स की फव्वारा सभी मौसमों में खुश रहता है, जिससे वह सबसे अच्छा प्रतीत होता है। आगे बच्चों, अपवर्ड फव्वारा कभी ऊपर की ओर गति करता है, और अथवा डाउनवर्ड तो कभी नीचे की ओर गति करता रहता है। मोशन दी रेस्ट, मोशन मीन्स होता है गति, दे मीन्स होता है फव्वारे के बारे में बताया गया, दे मीन्स होता है मतलब उसके बारे में, रेस्ट मीन्स आराम। कभी कह रहा है कि फव्वारे की गति ही उसका आराम है। कभी क्या कह रहा है बच्चों, कि फव्वारे की गति ही उसका आराम है। चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट स्टेंजा पर आते हैं। फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, कभी कह रहा है कि फुल भरा रहता है, ऑफ मीन्स से, नेचर प्रकृति से, कभी कह रहा है कि फव्वारा प्रकृति से भरा रहता है। नथिंग कैन टेम, टेम मीन्स होता है पालतू, कैन मीन्स सकना, नथिंग मीन्स नहीं, फिर भी उसे कोई पालतू बना नहीं सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, कभी क्या कह रहा है कि चेंज्ड एवरी मोमेंट, प्रकृति जो है हमेशा बदलती रहती है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, कभी कह रहा है कि फव्वारा सदैव बदलता रहता है, हर क्षण बदलता रहता है। इवर द सेम, फिर भी वह हमेशा, इवर मीन्स होता है हमेशा, द सेम मीन्स एक समान, फिर भी वह हमेशा एक समान बना रहता है। चलिए बच्चों, हम अगला स्टेंजा देखते हैं। सीसलेस एस्पायरिंग, सीसलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, दी एलिमेंट, ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। चलिए बच्चों, इसका अनुवाद करते हैं। सीसलेस, बच्चों सीसलेस मीन्स होता है निरंतर या लगातार, एस्पायरिंग फव्वारा गति करता रहता है, एस्पायरिंग मोशन का साइनो नेम्स है। कभी कह रहा है कि फव्वारा लगातार ऊपर की ओर गति करता रहता है। सीसलेस कंटेंट, कंटेंट मीन्स होता है संतुष्टि, फिर भी वह निरंतर गति करने के बावजूद भी वह अपने आप में संतुष्ट रहता है। कौन? फव्वारा। कौन कह रहा है? कभी बता रहा है बच्चों। डार्कनेस और सनशाइन, कभी कह रहा है कि चाहे डार्कनेस यानी अंधकार हो और अथवा सनशाइन या सूर्य की रोशनी हो। दी एलिमेंट, वह उसका जो स्वभाव होता है वह अपने ही स्वभाव में रहता है, अर्थात वह अपने स्वभाव को बदलता नहीं है। चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट पॉइंट स्टेंजा देखते हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस मीन्स होता है शानदार, फाउंटेन मीन्स होता है फव्वारा। कभी कह रहा है कि है शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, कि मैं चाहता हूँ माई हार्ट, लेट माई हार्ट मेरा हृदय भी हो जाए
फ्रेश ताज़ा हो जाए, चेंजफुल और परिवर्तनशील बन जाए, कांस्टेंट और स्थिर हो जाए। अपवर्ड मैं भी ऊपर की ओर गति करूं, लाइक दी जिस प्रकार से आप गति करते हो, यानी जिस प्रकार से फव्वारा गति करता है उसी प्रकार मतलब कभी भी ऊपर की ओर गति करना चाह रहा है। चलो बच्चों, यदि हमारा वीडियो समझ में आया है तो आप इसे लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और इसका जो बेल आइकन है उससे भी प्रेस कर दें, ताकि हम जो वीडियो आपको अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही मिलता रहे। तब तक के लिए अब यहीं तक हम अपने वीडियो को रोक करके तब तक के विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।